चलो भाई, लंच टाइम हो गया, काम पे लगो सब। ओ हेलो, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अबे ओ, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। क्या कर रहा है तू? कुछ 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 नहीं मेम साहब। तू ये छुपा क्या रहा है पीछे? कुछ भी तो नहीं मेम साहब। दिखा मुझे। मेम साहब कुछ मेम साहब यूपीएससी की किताबें ये तेरे पास से कर रही है? और तू मुझे एक बात बता, मैं तुझे यहाँ पर काम करने के पैसे देती हूँ या ये किताबें पढ़ने के? वो मेम साहब क्या है ना कि अगले महीने हमारा यूपीएससी का एग्जाम है, तो बस मैं उसकी तैयारी कर रहा था। तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? हाँ, नाम पहली बार सुना है क्या? तुझे पता भी कितना मुश्किल होता है ये क्लियर करना। अच्छे अच्छे बच्चे रह जाते हैं, महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं, फिर भी नहीं कर पाते। और तू एक मजदूर है और तुझे लगता है तू क्लियर कर पाएगा? इतनी बड़ी तोप समझता है खुद को? मेम साहब देखिए, मुझे ना अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मैं यूपीएससी का एग्जाम जरूर क्लियर कर लूंगा और एक दिन बड़ा अफसर बन के दिखाऊंगा। देख, सपने देखना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जैसे लोग अपनी औकात से ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। और देखो, कल को तुम्हारे सपने टूट जाएंगे, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, फिर बताओ क्या रह जाएगा? मैं तेरे लिए बोल रही हूँ, तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे। मेम साहब सपनों पे तो सबका हक होता है, चाहे वो अमीर इंसान हो चाहे गरीब। और ये सपना मेरा अकेले का नहीं है, ये मेरे पापा का सपना था। अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, पर उनका ना मन था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। अब वो तो इस दुनिया में अब है नहीं। बाकी मेरा परिवार है, दो छोटी बहन है और माँ भी बीमार रहती हैं। उनकी वजह से मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ और थोड़ा बहुत मेरी पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाता है मेम साहब। देख, ठीक है तू अपने पापा का सपना पूरा कर रहा है, लेकिन एक बात कहूँ, बहुत मुश्किल होता है यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर पाना। तुम्हारे बस की नहीं है ये सब। और तेरे पास टाइम कहाँ मिलता है तैयारी करने का? तू यहाँ पे काम करेगा या पढ़ाई करेगा? नहीं मेम साहब, मुझे टाइम मिलता नहीं है, पर मैं टाइम निकाल लेता हूँ। सुबह सबको यहाँ पे 8 या 9 बजे आना होता है, मैं सुबह 6 बजे आ जाता हूँ और 2 घंटा सुबह पढ़ाई करता हूँ। और दोपहर में सब लंच करते हैं तो मैं पढ़ाई करता हूँ, वो भूख नहीं लगती ना मुझे, इसलिए। और शाम को घर जाके भी पढ़ाई करता हूँ, रात रात भर जग के। पर मैं अपना काम खराब नहीं होने देता। यहाँ पे मैं टाइम से आ जाता हूँ और काम भी खत्म कर देता हूँ। देख, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे काम से मतलब है। बाकी मैंने तुझे ये सब इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती कल को तेरा दिल टूट जाए। खामखा इस तरह के बड़े बड़े सपने देखकर कुछ नहीं मिलता। खैर, मुझे क्या उससे, ये बुक पकड़ और काम पे लग जा। यहाँ काम करने आया, तू पढ़ाई करने नहीं। भीम साहब देखिए, आपको लगता होगा कि मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और जिस दिन मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगा ना और बड़ा अफसर बन जाऊंगा, मेरा वादा है आपसे, आपका मुंह जरूर मीठा करवाऊंगा और आपके घर मिठाई का डब्बा भी लेके आऊंगा। चलो, देखा जाएगा, पहले काम पे लग चल। और अंकल, खाना हो गया तो उठ जाओ, काम करो। आ गई बेटा। हाँ माँ, बहुत थक गई आज। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा। आपको एक बात बताऊं मैं? आपको पता है, हमारे यहाँ ना एक मजदूर काम करता है और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। कैन यू इमेजिन? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए नहीं। अरे वो लोग मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, दिन का 300-400 रुपए कमाते हैं। उनके बस की कहाँ है यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना? आप अच्छे से जानते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे बच्चे रह जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। और उस बेवकूफ को लगता है कि वो कर लेगा और कहता है कि मेरी पापा का सपना है और मैं करके दिखाऊंगा। मैंने भी बोल दिया, देखती हूँ वही। पर बेटा, हो सकता है ना कि वो इतनी मेहनत करे कि अपने पापा का सपना पूरा कर सके, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के ऊपर तो सबका अधिकार होता है। जानती हूँ माँ, लेकिन मुझे नहीं लगता माँ, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। और वो कह रहा है मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता। और माँ, मैं नहीं चाहती कि उसका दिल टूटे। ऐसे भी गरीब लोग हैं, कहाँ कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो समझा के आ गई हूँ, बाकी उसकी किस्मत। देख बेटा, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। और तूने मनोज कुमार शर्मा का नाम तो सुना ही होगा, पढ़ा होगा उनके बारे में। अरे वो 16-16 घंटे आटा चक्की पे काम करते थे और पढ़ाई भी करते थे। उसके बाद लाइब्रेरी में जाकर भी पढ़ाई करते थे। वो भी तो गरीब थे,
लेकिन उन्होंने भी यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करके दिखाया था। तो जब उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो ये सब कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो लड़का भी कर पाए। हाँ माँ, लेकिन हर कोई मनोज कुमार शर्मा नहीं बन सकता। खैर छोड़ो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, पहले मैं शावर ले लेती हूँ, ठीक है? फिर साथ में खाना खाते हैं। ठीक। हर कोई तो नहीं बन सकता, पर मुझे लगता है कि वो लड़का कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते, आप कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले जब सेक्टर 76 में आपका एक घर बन रहा था, तब वहाँ पे मैं मज़दूर था और आपका घर बना रहा था, और आपने उस दिन मेरे हाथ में किताब देखी थी और मुझसे। सुनिए, तुम तो पूरे बदल गए हो, सच में मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। मैम, बदलूंगा क्यों नहीं? आपको शायद याद भी नहीं होगा, आपने उस दिन कहा था मुझसे कि तुम्हारे बस की यूपीएससी क्लियर करना नहीं है। तुम जैसे कई लोग, इनफैक्ट मेरे जैसे क्या, बहुत अच्छे अच्छे घर के लोग यूपीएससी क्लियर करने के बारे में सोचते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं, पर वो भी क्लियर नहीं कर पाते। पर मैम, आज मैंने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया। मैम, मैं आईएएस अफसर बन चुका हूँ। क्या? सच में? रियली सॉरी, मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया। मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो नहीं कर पाते, और मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम कर पाओगे, लेकिन तुमने कर दिखाया। बहुत बढ़िया, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और एक बात और, उस दिन मैंने आपसे कहा था जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो आपका मुंह ज़रूर मीठा करवाऊंगा। ये देखिए, मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच। सच में तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। जी मैम। मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, प्लीज़ कहो तुम। देखिए मैम, ये बात मैंने उस दिन भी कही थी और आज भी इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ। सपने देखने का हक हर किसी को है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सपनों पे सबका हक होता है। देखिए मैम, मैंने तो अपने पापा का और अपना सपना पूरा करके दिखा दिया, पर आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, आप किसी को भी उनके हालात से जज मत कीजिएगा आज के बाद। तुम्हारी बात समझ गई हूँ, और तुमने तो प्रूफ करके दिखा दिया, और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। तुम खड़े क्यों? तुम अंदर आओ ना, हम अंदर बैठ के बातें करते हैं। आओ, मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। आओ। मैम, मैं फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे बहुत काम है, मुझे अभी जाना होगा। हाँ भाई, अब तो तुम जाओगी, तुम इतने बड़े अफसर जो बन गए हो। खैर, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बाकी गुड लक, अब तुमने नई जर्नी शुरू करी है, और ठीक है। जी मैम, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते।